क्रिकेट अंपायरिंग और अब एक नया एज एन एक्टर लॉन्च हो रहा है अनिल जी, और वाइन एंड चीज ऊपर स्टेज पे जाके आप पार्टी एंजॉय कर सकते हैं। और अनिल सर, मीडिया पूछना चाह रही थी कि अंपायरिंग इजी था या एक्टिंग इजी थी आपके लिए? जी जी, मेरे ख्याल एक्टिंग मुश्किल है, अंपायरिंग मुझे आसान लगती थी क्योंकि मैं करता ही रहता था अंपायरिंग, तो ये एकदम नया फील्ड है। लेकिन डायरेक्टर ने और इन लोगों ने जिस तरह से मेरे से कराया, जो आई थिंक इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है। बस मुझे ये फ़ायदा था कि मेरे को वो कैमरा फियर तो नहीं है, क्योंकि मैंने 25-30 साल कैमरा ही देखा है और मेरे वाले काम में एडिटिंग नहीं है, तो वो सब नहीं था। और नेचुरली हुआ जो होगा, कुछ खास मैंने तैयारी नहीं की, ना इन्होंने कराई। मैं गोवा में था, आया 12 बजे आया और रात के 12-12:30 तक खत्म कर दिया। ये 1 गो में सारा गाना बना। सर, इससे पहले जो भी काम किया आपने, 1 टेक नहीं किया, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मौका था, बार-बार उसको कुछ फायदा हुआ, फायदा उठाया आपने? जनरली जब भी रीटेक हुआ तो पीछे बहुत सारे लोग थे, कई बार कुछ शॉट ऐसे हैं जहाँ पे पीछे लोग हैं, उनकी गड़बड़ में मेरी वजह से नहीं हुआ। हाँ, मैंने लेकिन इससे पहले CID में काम किया एक बार, CID के डायरेक्टर यहाँ पे हैं, तो वो मैं एक बार मुझे मेकअप और सब आइडिया था। और प्लस मैं भी जी हॉटस्टार में कमेंट्री करता हूँ, तो वहाँ भी कैमरा रहता ही है, तो आई थिंक वो पार्ट ऑफ प्रोसेस ही है। यहाँ पे भी जब वो बोलते थे एक्शन, तो वहाँ पे भी ऐसे ही बोलते हैं उससे पहले, तो आई थिंक एडवांटेज वो होगा। अनिल जी, ये बताइए, अगर आपको अपने गाने के बारे में कुछ कमेंट्री में हरियाणवी में बोलना पड़े तो कैसे बोलेंगे? ऑडियंस को हॉटस्टार पे अगर कोई देख रहा हो, ऑडियंस मैच के बीच में अगर गाने की प्रमोशन होगी तो हरियाणवी में कैसे करेंगे आप? भाई, मन लगा गाने ने चारा पाट दिया, डायमंड ने बहुत ही सुथरा गाया और धुम्मा खा दिया छोरे ने। डायरेक्टर के लिए क्या बोलना चाहेंगे? डायरेक्टर ने बिल्कुल मुझे डांटा, लेकिन काम बहुत बढ़िया करवाया और बहुत ही बढ़िया है। बस फिश थोड़ी ज़्यादा खाते हैं, कम खाया करें। प्लीज ज्वाइन इन प्लीज। और जो नरेश जी है, वो भी हमारे बहुत जवान प्रोड्यूसर हैं, वो भी हीरो बन सकते थे, लेकिन उसमें फिर उनका रोल निकला नहीं, क्योंकि थोड़ा शेड ऐसा था, थोड़े सॉफ्ट लगते हैं। वो गोविंदा वाली टाइप की पिक्चर तो कर लेंगे। सुमन जी, आपने काम करा है तो कैसा रहा? क्योंकि एक्टर को काम कराना बड़ा इजी होता है, लेकिन स्पोर्ट्स से रिलेटेड लोगों को एक्टिंग कराना और इनको कास्ट करने के बारे में क्या सोचा आपने? एक्चुअली मुझे लगा कि नहीं, मुझे एक्टिंग एक्टर्स को एक्टिंग करना ज़्यादा टफ है, बिकॉज वो लोग एक्टिंग सीख के आते हैं और कोई तो पता नहीं है वो लोग क्या करते हैं, बट इनको एक्टिंग सिखाने की ज़रूरत नहीं हुआ। ही कंट्रोल लॉट ऑफ क्रिकेटर्स इन हिज ओन फील्ड, तो मुझे लगा कि ये ज़्यादा इजी होगा मेरे लिए, तो मैंने प्रूव किया है। पॉइंट बताया, बस मैं वो पकड़ता रहा, इतना था। लेकिन ये पॉइंट ऐसा बताते थे, जैसे क्रिकेट में आप लोग कहते हैं ना कि बैकफुट पे नहीं खेलना, तो बस इन्होंने बोला थोड़ा एरोगेंट लगो, इधर देखो, उतने मेरा काम हो जाता है। बट ही हैड फ्यू की पॉइंट्स व्हिच ही वाज गिविंग, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो उसकी वजह से हम लोग का काम बन गया। अच्छा सुमन जी, आप इतने जाने माने फैशन डिजाइनर और डिजाइनर से डायरेक्शन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? So I thought like all the actors are becoming cricketer and politicians, so why not? Why not? Why not designer from a director? Like, you know, I thought let's change something to give to new thing to the industry. So that is my thing. Out of box idea. और हम देख रहे हैं कि एक गाना आज लॉन्च हो रहा है, 2 कमिंग सून भी दिख रहा है एपिक फिल्म्स का, Correct. तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? So हम लोगों ने सोचा था कि गाना शूट जब करेंगे उस पर आज के डेट पे इकोनॉमिकली होना बहुत ज़रूरी है। एंड माय प्रोड्यूसर इज़ वेरी मच ही सेज ऑलवेज लाइक ओके, आपको जैसे करना है आप करो, इज़ नॉट वेरी मच इंटरफेयरिंग, एंड वो बहुत आसान हो जाता है काम करने के लिए। देन आई थॉट कि एक गाना हम लोग करने जा रहे थे, तो उसके साथ और 2 गाना करें, तो तीनों गाना तीनों अलग अलग वैरायटी है। एक तो बिल्कुल यू कैन सी द पोस्टर, गोली तो चलेगी, एंड द अदर वन इज गोरा बदन, एंड वन इज बेपरवाह। सो दिस आर 3 फ्लेवर ऑफ सॉन्ग। तो हम लोग नया कुछ ट्राई किया। यू मस्ट सी ऑन स्क्रीन, सो यूट्यूब पे आपको मिलेगा, आप प्लीज़ देखिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन जो आप लोग करते हैं। और इन्होंने टॉस अंपायर से करा है। या सुमन जी, फिल्म एल्बम के गाने की बात करिए, गोली तो चलेगी, इस पर गोलियां चला रहे, क्या स्टोरी लाइन है उसके बारे में बात करें? एक्चुअली गोली चलाने का मुझे कोई इरादा नहीं है, बट आज के डेट पे there are so many incidents that are happening in our country, abroad,
आउट ऑफ द कंट्री ऑल्सो, तो कुछ कुछ ऐसे होता है कि हम लोग अगर गोली ना चला के भी कुछ ऐसा कुछ करें जहाँ पे ये सारा सोल्यूशन हो जाए। सो मैंने अनिल जी के थ्रू ट्राई किया कि कुछ ना बोल के भी कुछ ऐसा कुछ करने की तो वो सारा करप्शन बंद हो जाए। सो आई डोंट नो इट विल पॉसिबल और नॉट, बट आई जस्ट ट्राइड फ्रॉम माय वन ऑफ माय सॉन्ग। सो उसमें आपको दिखेगा कि क्या क्या इंसिडेंट होता है, उसके बदले में वो क्या कर रहे हैं। दिस इज साइलेंट स्ट्रीट, दैट्स इट। टारगेट ऑडियंस कर रहे हैं आपके? माई टारगेट ऑडियंस इज एवरीवन। लाइक जो लोग करप्शन करते हैं, जो लोग चाहते हैं कि हमारे बात में सब कुछ हो, एंड जो लोग लोगों को नीचा दिखाते हैं, एंड ऑल द नेगेटिविटी, आई जस्ट वांट टू गेट आउट ऑफ दैट। सो इसके लिए मैंने सोचा कि कुछ ऐसा कुछ किया है। गोलियां आप कमेंटेटर से चलवा रहे हैं, किससे? एक कमेंटेटर से आप गोलियां चलवा रहे हैं। वो तो गोली चलाते आप देखिए फील्ड में कितना सारे क्रिकेटर को वो गोली चला चुके आंखों से या तो बातों से, कितना कुछ, जस्ट अ बुलेट उसके बदले में उन्होंने गोली चला चुके हैं। किसी को कुछ पूछना है? Anil, this is Manoj sir. First day as an umpire, first day as a commentator, or first day as an actor. ये मुश्किल था, मेरे को धूप में रखा 4 घंटे घोड़े के ऊपर इन्होंने, पर ये हुआ मैं घोड़ा चलाना सीख गया। नहीं, पहले दिन अंपायरिंग का एक्सपीरियंस क्या था? वेरी फर्स्ट डे जब आप ग्राउंड में गए। जो भी काम पहली बार करो प्रेशर होता है, और जो कोई ये बोले कि प्रेशर नहीं होता वो झूठ बोल रहा है, और अगर प्रेशर नहीं तो इसका मतलब आप काम सीरियस से नहीं कर रहे। हर काम में थोड़ा प्रेशर जरूरी है, इट विल गिव यू किक इन पॉजिटिव वे। और कमेंट्री में भी प्रेशर रहता है थोड़ा सा। कमेंट्री आप करते हो, कमेंट्री सिर्फ पोस्टमार्टम में, कुछ ज्यादा प्रेशर नहीं है। एज एन एक्टर फर्स्ट डे थोड़ा सा प्रेशर मुश्किल था। इन्होंने कहा कि थोड़ा रिहर्सल करो, मैंने कहा आप मुझे बताते रहिए, आपको खराब लगेगा मैं दोबारा करूंगा, लेकिन ऐसी नौबत आएगी। ऑल द बेस्ट। कहीं ना कहीं आपको देखते ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस लेवल जो आपका बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। आपको लगता नहीं कि अगर भविष्य में मौका मिले कोई सीरियल, कोई ओटीटी या फिल्म में काम करने का, तो आप करना पसंद करेंगे, या किस तरह के किरदारों में आप अपने आप को देखना पसंद करेंगे? देखिए, मैं शुरू से मल्टीटास्किंग रहा हूँ। पहले मैं खेलता था, वैसे मैं इंजीनियर हूँ, वैसे मैं गाँव का किसान हूँ, और अब मैं कमेंट्री कर रहा हूँ आजकल। जनरली मैंने जो काम किया पूरी लाइफ, वो प्रेशर, रियल प्रेशर था मेरे। मतलब इंटरनेशनल मैचेस में 1 लाख आदमी खड़े हैं, सब कुछ सामने है, जिनके आप नाम मैं लूँगा नहीं, सारे स्टार ही हैं, उनको मैनेज करना, आउट नॉट आउट के अलावा अंपायरिंग में और बहुत सारे काम होते हैं जो कॉन्फिडेंस और बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड है। मैनेजमेंट स्किल बहुत होती है, बड़े प्लेयर को हैंडल करना। शायद वो करते करते मुझे आ गया, बाकी लोग जो करते हैं उनको आता होगा। शायद मुझे चांस अच्छा मिला तो आपको ठीक लग रहा है। मेरा मानना है कि जो इस तरह से ग्राउंड लेवल से काम करके आते हैं सारे, तो सारे कॉन्फिडेंट ही होते हैं। अगर वो छोटे रास्ते से ना आए, शॉर्टकट वाला आदमी कॉन्फिडेंट नहीं होता, उसको फिर इधर उधर की चीज़ें करनी पड़ती हैं। हिसाब के बारे में पूछा था मैं। अच्छा है कि इसमें मेरा ऐसा कुछ है कि मतलब कुछ भी कहीं गलत हो रहा है तो मैं जाता हूँ अपने जो भी मेरी टीम है उसके साथ। ठीक है, देखने में थोड़ा वैसा लगेगा, लेकिन मॉडर्न डे में आई थिंक मैसेज देना जरूरी था कि एडमिनिस्ट्रेशन और मॉडर्न सोसाइटी में थोड़ा कभी कभी आपको हेड ऑन भी होना पड़ सकता है। कोई काम अच्छे करने के लिए कुछ चीज़ें शायद सिंबॉलिक वो शायद और तरह लगे, लेकिन उनका ओवरऑल आइडिया पॉजिटिव ही था। भविष्य में फिल्मों में देखना आपको आज ही मेरे को क्या, मैं तो जब भी देखो कोई भी काम जिसे करने में आपको अच्छा लगे, जैसे अगर ये अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो बिल्कुल क्यों नहीं। किस तरह के किरदार? ऐसा कुछ जो थोड़ा सोशल इशू से रिलेटेड हो, वो मतलब वो लिपस्टिक और पाउडर वाला नहीं, थोड़ा रियल टाइप। थैंक यू।